गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से लखनवी अंदाज को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो उससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था कि नवाब साहब जो रहते हैं वो खीरे को खाने की तैयारी करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। नवाब साहब ने एक बार फिर एक क्षण खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। नवाब साहब जो थे वो क्या किए, उस तौलिया को झाड़कर फिर से बिछाएं और सीट के नीचे से पानी का एक लोटा निकालें और उस लोटे को खिड़की से बाहर खीरे को करके धो लिया। और धोने के बाद खीरे को अच्छे से तौलिया से पोंछ लिए। पोंछने के बाद क्या किए कि जेब से एक चाकू निकाले और चाकू निकालकर खीरे के दोनों सिरे को काटकर उसे गोदकर झाग निकाला। जैसे उसे रगड़ते हैं खीरा को तो उससे क्या होता है कि झाग निकलने लगता है, उससे तीखापन दूर हो जाता है। फिर खीरे को एहतियात से छीलकर, मतलब अच्छे से है ना, छीलकर फाकों को बहुत ही करीने से तौलिया पर सजाते गए, है ना। खीरा का फाक काट काट कर तौलिया में सजाकर रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका अच्छी तरह जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक तथा पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी तुरंत हाजिर कर देते हैं। तो लखनऊ स्टेशन जो है वहाँ पे जो खीरा बेचता है उसे पता है कि ग्राहक को कैसा खीरा पसंद है, उस हिसाब से वो पूरा तैयारी करके रखता है। नवाब साहब ने बहुत सलीके से खीरे के फाकों पर जीरा, मिला नमक तथा मिर्च की सूखी बुरक दिए, है ना, यानी उसमें छिड़क दिए। उनकी हर भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना मात्र से ही प्लावित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो खीरा देखते ही इतना स्वादिष्ट था कि मुंह से पानी आ रहा था, है ना। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, किंतु लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतर ही आए, है ना, कि लोगों के नज़र से बचने अब कहाँ से सकेंगे, उसके ख्याल से तो अब उसकी असलियत जो है वो उतर ही आई है। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक तो फरमाइए। फिर से वो कहें कि आप शौक तो फरमाइए, खाइए तो खीरे को। लखनऊ का बालम खीरा है। बालम मतलब क्या होता है कि लखनऊ का बहुत ही छोटा, मतलब बच्चा वाला खीरा, छोटा छोटा खीरा है। नमक मिर्च छिड़की हुई है। ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह से पानी तो जरूर आ रहा था। लेखक कहते हैं कि वो उसे देखकर हमारे मुंह से पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन फिर भी इनकार कर चुके थे। लेखक पहले ही इनकार कर चुके थे कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। वो सोचे कि हमारा आत्मसम्मान भी तो है कुछ, और उसे निभाना ही उचित है। सो उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। किवला शौक फरमाइए, मतलब आप ही खाइए, मुझे ज़रा भी अभी खीरे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रा भी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम नहीं खा सकते हैं, इसे आप ही खाइए। नवाब साहब ने तब संतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक दीर्घ श्वास लिया। खीरे की एक पतली फाक उठाकर होठों तक ले गए और उसे सूंघकर स्वाद के आनंद में पलके तक मूंद गई। मुंह में भर आई पानी का घूंट भी गले से उतर गया। तभी नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो नवाब साहब जो क्या है, उनके इनकार करने के बाद वो नमक मिर्च लगा हुआ खीरा जो था उसे
लिया और लेने के बाद एक बार खिड़की के बाहर देखा और लंबे श्वास लिया, दीर्घ यानी लंबा सांस लिया। सांस लेने के बाद खीरे को होठ से लगाया और गले में जो पानी आई उसे गले से नीचे उठ गए। तभी नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर क्या किया? फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब एक एक करके खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वापस से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वो क्या किए कि सभी खीरे को उसी प्रकार अपने नाकों से सूंघकर उसे खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सारी फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिया से हाथ और ओठ पोंछ लिए तथा गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, वो कहते हैं लेखक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितना रईस हैं और मेरी ओर देखकर मुझे ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं कितना खानदानी रईस हूँ। ये तरीका है खानदानी रईसों का। नवाब साहब खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है इनकी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध तथा स्वाद की कल्पना में संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस अथवा एब्स्ट्रैक्ट तरीका तो जरूर कहा जा सकता है कि मतलब खीरे को सूंघ कर ही उसका स्वाद मिल जाए, उसी से संतुष्टि हो जाए, तो ये बड़ा ही अट्रैक्टिव तरीका है। ऐसा तरीका को सराहने लायक है। किंतु क्या ऐसे तरीके से उदार की तृष्णा भी हो सकती है? क्या ऐसे तरीके से उदार की तृष्णा भी समाप्त हो सकती है? मेरे मन की भूख, मेरे मन की तृष्णा यानी प्यास बुझ सकती है? नवाब साहब की तरफ से भरे पेट के ऊंचे डकार लेने का शब्द सुनाई दिया तथा नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज तो होता है किंतु होता है शकील, नमुराद मैदे पर बड़ा बोझ डाल देता है ना। वो कह रहे थे कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है लेकिन साथ में वो बहुत ही शकील यानी कठोर भी होता है। तुरंत ज्ञान चक्षु खुल गए और पहचान ये है नई कहानी के लेखक। जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार घटना और पात्र के लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बना सकती। तो इस कहानी से हमें यही उद्देश्य मिलता है, यही शिक्षा मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ को खाए बिना अपने पेट को भर सकते हैं, तो क्यों ना मैं बिना पात्र का ही, बिना स्थिति का ही कहानी को लिख सकते हैं। बिना कोई विषय का भी हम कहानी लिख सकते हैं, केवल लेखक का होना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों। तो यही इस कहानी का उद्देश्य था। आगे आप लोग इस पाठ को पढ़ें और पढ़ने के बाद 5